हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 6 नवंबर। अब ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 5 नवंबर 2001 को प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, इसे जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था। अब बात है संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। इसके हेड कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका हेड है वोल्कान बोजकिर। कौन है दोस्त? वोल्कान बोजकिर। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्त, हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली को तंजानिया के फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तंजानिया। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पोम्बे मागुफुली को तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं। अब बात आई तंजानिया, तो तंजानिया के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तंजानिया, इसकी राजधानी कहाँ है? डोडोमा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? तंजनियाई शिलिंग। क्या है दोस्त? तंजनियाई शिलिंग। यहाँ की पीएम कौन है? कासिम मजा लीमा। कौन है दोस्त? कासिम माजा लीमा। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इन्हें दोबारा फिर से तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो दोस्त, हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिहार। आप ध्यान रखिएगा, वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, सतीश प्रसाद सिंह ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और इन्होंने सतीश प्रसाद सिंह मात्र 5 दिन तक सीएम के पद पर रहे थे। आप ध्यान रखिएगा, इनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो खास बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा कि सतीश प्रसाद सिंह ये इंडियन नेशनल पार्टी से संबंधित है। साथ ही साथ जो सतीश प्रसाद सिंह थे ये मात्र 5 दिन तक सीएम के पद पर रहे थे। अब बात है बिहार, तो बिहार के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। बिहार, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? पटना। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। साथ ही दोस्त, बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबांध लाइफ सेंचुरी, कैमूर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो आईसीआईसीआई बैंक है, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक माइन नामक एक व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त?
आईसीआईसीआई बैंक। अब बात है आईसीआईसीआई बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जनवरी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? बड़ोदरा, गुजरात में। इसके चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। साथ ही दोस्त इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो है संदीप बख्शी। कौन है दोस्त? संदीप बख्शी। तो आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो दोस्त हाल ही में जो अमेरिका है उन्होंने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। आप ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका है उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? अमेरिका, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। साथ ही दोस्त अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्त? यह वाशिंगटन डीसी। कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन डीसी। और बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट, तो वो कौन है? माइक पेंसियो। कौन है दोस्त? माइक पेंसियो। तो आप अमेरिका के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्हीं के द्वारा टीवी चैनलों के मौजूदा टीआरपी का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रकाश जावड़ेकर। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश जावड़ेकर है उन्हीं के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस समिति का गठन क्यों किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस समिति का जो गठन किया गया है मुख्य रूप से टीआरपी घोटाले के बाद ऐसी समिति बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ टीवी चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भुगतान किया और टीआरपी हेरफेर किया था, इसीलिए इस समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से इस समिति का गठन किया गया था, क्यों किया गया था? तो टीआरपी घोटाले से संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रसार भारती के जो सीईओ हैं शशि एस वेम्पति, उन्हें ही नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो वह सूचना और प्रसारण मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाली सेना के मानद जनरल पद से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्त हाल ही में जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने नेपाली सेना के मानद जनरल पद से किसे सम्मानित किया है दोस्त? तो वो सम्मानित किया है एमएन नरवणे को। आप ध्यान रखिएगा, जो एमएम नरवणे हैं उन्हीं को हाल ही में राष्ट्रपति ने नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एमएन नरवणे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, एमएन नरवणे कौन है? तो यह थल सेना अध्यक्ष। कौन है दोस्त? हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं एमएन नरवणे, उन्हीं को हाल ही में नेपाली राष्ट्रपति ने नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। अब बात है नेपाल, तो नेपाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? नेपाली रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? विद्या देवी भंडारी। कौन है दोस्त? विद्या देवी भंडारी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य में 200 किलोमीटर फिट इंडिया मैराथन आयोजित कराई गई है? तो दोस्त हाल ही में जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर 200 किलोमीटर फिट इंडिया मैराथन आयोजित कराई गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा, इस मैराथन का आयोजन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा करवाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण
रिजिजू, उन्हीं के द्वारा इस मैराथन का आयोजन किया गया था। अब बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत, जो कि आईएनसी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, कियोलाडो नेशनल पार्क, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या किसी भी राज्य का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में IISc ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्त हाल ही में IISc ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए IOCL कंपनी के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? IOCL। आप ध्यान रखिएगा, IOCL ने IISc के साथ मिलकर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब बात आई IOCL, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। IOCL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है दोस्त? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना कब हुआ था? 30 जून 1959 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त इसके चेयरमैन कौन है? तो वह शक्तिकांत माधव वैद्यमा। कौन है दोस्त? शक्तिकांत माधव वैद्यमा। साथ ही दोस्त बात आई IISc, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। IISc, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या होता है दोस्त? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसका स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? बंगलुरु। और बात की जाए IISc के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है दोस्त? वो है गोविंद रंगराजन। कौन है दोस्त? गोविंद रंगराजन। तो आप IOCL और IISc के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को दूर करने एवं राज्य को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए ग्रीन दिल्ली नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली राज्य सरकार है उन्होंने प्रदूषण को दूर करने एवं राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्रीन दिल्ली नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिल्ली। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च क्यों किया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए राज्य के नागरिक प्रदूषण चलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं और प्रदूषण के खिलाफ राज्य की मदद कर सकते हैं। इसी कारण से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। दिल्ली, तो दोस्त दिल्ली आप ध्यान रखिएगा, यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये बना था 1956 को। कब दोस्त? 1956 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1992 को। साथ ही दोस्त दिल्ली की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है दोस्त? मनीष सिसोदिया। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन है दोस्त? अनिल बैजल। कौन है दोस्त? अनिल बैजल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाग्यलक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर क्या था दोस्त? कर्नाटक। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI लॉन्च किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, एज यू लाइक। श्याम कुमार जी, थैंक यू सो मच।